सुष्मिता और मेरे चैनल सुष्मिता स्टडीज़ पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंकफुली ये साल अब ख़त्म होने के नज़दीक है और मैं आशा करती हूँ कि अगला साल हम सब के लिए एक अच्छा, स्वस्थ और बेहतर साल रहे। अगर आप अपने बालों को भी सुंदर और स्वस्थ और शानदार रखना चाहते हैं तो कुछ मिस्टेक्स या कुछ हैबिट्स ऐसे हैं, बुरे हैबिट्स ऐसे हैं जो आपको इस साल के साथ ही पीछे छोड़ देने चाहिए। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आप अपने बालों को डैमेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली गलती जो हम किसी ना किसी पॉइंट पर करते हैं और दोहराते रहते हैं वो है पिलो कवर्स को रेगुलरली चेंज ना करना। अगर आप देखें तो हम अपने बालों के लिए कितना सारा टाइम और एफर्ट और पैसे खर्च करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, शैम्पू, ऑयल, स्पास, पार्लर सब कुछ ट्राई करके देखते हैं ताकि हमारे बाल अच्छे और हेल्दी रहें। तो जो ये पिलो का कवर है ये सारी रात आपके बालों से और स्कैल्प से पसीना, गंदगी और ऑयल्स को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इन्फेक्शियस बैक्टीरिया बहुत खतरनाक गति से बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पिलोज घर में किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसके बालों का इन्फेक्शन भी आपके बालों तक आसानी से पहुंच जाएगा। इसीलिए डैंड्रफ, जू और इचिंग से बचने के लिए रेगुलरली अपने पिलो कवर्स को चेंज करें, वॉश करें, बस उन्हें हमेशा फ्रेश रखें। यही सेम रीजंस टॉवल्स पर भी अप्लाई होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने पिलो कवर्स को और टॉवल्स को हमेशा क्लीन और फ्रेश रखें। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो हम अनजाने में अपने बालों के साथ करते हैं वो है खारे पानी यानी कि हार्ड वाटर से बालों को वॉश करना। देश के कई हिस्सों में खारे पानी का सप्लाई होता है और अगर आपके बाथरूम में पानी इस तरह के दाग छोड़ रहा है तो समझ जाइए कि आपके घर में भी खारा पानी ही आ रहा है। हार्ड वाटर में क्लोरीन जैसे केमिकल्स और सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो पाइप्स, नल और शावर के अंदर कुछ इस तरह से जम जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि बालों का ये केमिकल्स और हार्ड मिनरल्स क्या हाल करते होंगे। खारे पानी के लंबे इस्तेमाल से बाल सख्त और रूखे होकर टूटते हैं। डैंड्रफ और सर में खुजली की समस्या भी बहुत होती है। पानी की हार्डनेस से बालों को कैसे बचाया जाए और उसकी हार्डनेस को कम भी कैसे किया जाए, इस टॉपिक पर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, आप ज़रूर देखें। लिंक ऊपर स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगली मिस्टेक जो शायद आप कर रहे हैं वो ये कि अपने बालों से कंडीशनर को ठीक से रिंस ना करना। कंडीशनर जो है वो हमारे बालों पे एक ल्यूब्रिकेशन की लेयर बनाता है जिससे बाल सपल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आपस में उलझते नहीं हैं और टूटते नहीं हैं। हालांकि अगर आप कंडीशनर को ठीक से रिंस नहीं करते हैं तो एक केमिकल रेसिड्यू आपके बालों पर रह जाता है। इसकी वजह से बाल बहुत स्टिकी होते हैं, वो डर्ट को अट्रैक्ट करते हैं, पोल्यूशन को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकेज और डैंड्रफ की प्रॉब्लम सामने आती है। इसी की कंटिन्यूएशन में एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कंडीशनर को स्कैल्प पे लगाना। कंडीशनर जो है वो हमारे सिर्फ बालों पर लगाने के लिए होता है, उसे स्कैल्प पर आप प्लीज मत लगाइए। स्कैल्प पे लगाने से वो स्कैल्प को बहुत ऑयली और स्टिकी बनाएगा, जिससे डैंड्रफ और इचिंग की समस्या आगे चल के सामने आ सकती है। इसके बाद आता है बालों को बहुत टाइटली बांधना। अगर आप अपने हेयर को बहुत टाइट जूड़े या हाई पोनीटेल में बांधते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके बाल खिंचते हैं बल्कि उनमें ऑक्सीजन और बाकी के न्यूट्रिएंट्स ईजिली पहुंच नहीं पाते। हमारे बालों का नेचर काफ़ी इलास्टिक होता है, इसीलिए अगर आप उसे एक हद से ज़्यादा खींचेंगे तो वो ब्रेकेज होगा और वो टूटेंगे। कई जॉब्स ऐसे भी हैं जहां बालों को टाइटली बांधना ड्रेस कोड का ही एक हिस्सा होता है, जैसे कि जो लड़कियां या महिलाएं होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस के अलावा डिफेंस और पुलिस सर्विसेज में होती हैं, उनके लिए ऐसे हेयर स्टाइल्स कंपलसरी होते हैं। लेकिन इससे बाल खिंचकर बहुत टूटते हैं, इसीलिए जब भी हो सके बालों को खोलकर उनमें हल्का सा मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। अगली मिस्टेक जो बहुत ही आमतौर पर देखने को मिलती है वो है
अपने हेयर टाइप्स के हिसाब से सही शैम्पू का चुनाव ना करना। हम अधिकतर एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर कोई भी रैंडम शैम्पू पिक कर लेते हैं और ये नहीं सोचते कि वो हमारे बालों को सूट करेगा भी या नहीं। हम सबके बाल अलग अलग हैं और उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। जैसे कि अगर आपके बाल बहुत ड्राई या बहुत फ्रिजी या हार्ड है और उस पर अगर आप बहुत हार्ड क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके बाल और भी ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाएंगे। इसीलिए अपने हेयर टाइप के हिसाब से सही शैम्पू का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। इस विषय पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि अपने बालों का टाइप कैसे जाने और उसके हिसाब से सही शैम्पू कैसे चूज़ करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपको काफ़ी काम आएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट मिस्टेक है बालों को धोने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल। बहुत गर्म पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बालों में से सारा नेचुरल ऑयल हटा देगा, जिससे बाल बहुत ही फ्रिजी हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और उनका टूटने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अगर आप अपने बाल धोते हैं तो स्कैल्प ड्राई हो जाती है और डैंड्रफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बालों को धोने से स्कैल्प भी बहुत ड्राई हो जाती है। बहुत से लोग जो अक्सर बहुत गर्म पानी से अपने बालों को और स्कैल्प को वॉश करते हैं, उनकी स्कैल्प पे अक्सर डैंड्रफ की समस्या बनी रहती है। उसी तरह से बहुत ठंडे पानी से भी बालों को वॉश मत करें। बहुत ठंडे पानी से वॉश करने से उसके रूट्स कमज़ोर होते हैं और वो एक तरह से डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, जिससे ग्रोथ रुक जाती है। तो हमेशा बालों को वॉश करने के लिए सादे पानी यानी कि प्लेन वाटर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सामने निकल के आई है, वो अपने बालों को लगातार कलर करवाते रहना। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को ये बात शायद पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कलर करवाते हैं तो आपके बालों की समस्याएं उसी समय से शुरू हो जाती हैं। क्योंकि 90% लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं अपनी हेयर प्रॉब्लम्स को लेके, उनके बालों में अक्सर हेयर कलरिंग के बाद ही प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बालों का गिरना या बालों का ब्रेकेज यानी कि बीच से टूटना या असमय सफ़ेद होना। क्योंकि एक बार बालों को कलर करवाने से आपको कलर करवाते ही रहना पड़ता है, चाहे आप उस पर रूट्स पे करवाएं, चाहे पूरे लेंथ पे करवाएं। पहले जैसी टेक्सचर और शाइन बालों में रह नहीं जाती और पूरी तरीके से केमिकली ट्रीटेड आपके बाल हो जाते हैं। तो अगर आपको कलर करवाना है तो बहुत देख कर संभाल के करवाइए और जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अपने बालों को आप डायरेक्ट सनलाइट से ज़रूर बचाएं। सनलाइट में हार्श यूवी रेज होती हैं जो आपकी स्किन और हेयर को इक्वली डैमेज करती हैं। मोस्टली लोग अपने स्किन के लिए सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं उससे बचाने के लिए, लेकिन आपके बालों का क्या? आपके बाल डायरेक्टली सन में ख़राब हो जाते हैं, उनमें डिस्कलरेशन आता है, वो बहुत रफ हो जाते हैं। तो जब भी आप बाहर जाएं, मेक श्योर कि आप अपने बालों को या तो स्कार्फ से कवर करें या एक हैट पहने या छाता भी ले सकते हैं, वो तो सबसे कन्वीनियंट होता है जो हर कोई कर सकता है। तो जैसे आप अपनी स्किन की प्रोटेक्शन करते हैं सन से, उस तरह से अपने बालों का भी प्रोटेक्शन ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉमन हेयर मिस्टेक्स जो हम सब कभी ना कभी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैड हेयर हैबिट्स हैं जो मुझे बोलने चाहिए था, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट्स बताइएगा। मैं मे बी पार्ट 2 करूँगी इस वीडियो का। और इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, नया नववर्ष मंगलमय हो आपके लिए। आप बहुत स्वस्थ रहें, तरक्की करें और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।